रेडी दोनों बिच आ रहे रेडी 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 चलो जी सर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वप्रथम हुत माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ हुत माता कमेटी के सभी मेंबरों की तरफ से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सभी सैनिकों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय आज इस प्रेस वार्ता के लिए निकाला है। उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आज इस प्रेस वार्ता का मुख्य कारण ये है कि 8 जुलाई 2024 को वार्षिक हुत माता यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। इसी का मैसेज हम श्रद्धालुओं को आपके माध्यम से देना चाहते हैं। जिस प्रकार आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष ये हुत माता यात्रा ये क्या बोलते हैं जुलाई महीने में शुरू होती है, तो इस वर्ष भी 8 जुलाई को ये माता की यात्रा धराल नगरी कठुआ से शुरू होगी। थोड़ा मैं आपको ब्रीफली हुत माता के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो हुत माता त्रिसंध्या माता यात्रा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के तहसील दक्षिण के गांव नंदनाला के पर्वतीय अंचल में 9600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसका स्थानीय नाम भोदगढ़ है। और लोक मान्यता के अनुसार यहाँ पर जगजननी महाजगदम्बे का स्वरूप देवी सती का अवतार विग्रह रूप यहाँ पे विराजमान है। इसी के साथ इस तीर्थ स्थान के रास्ते में आने वाले जो ये तीर्थ स्थान है वे अपना कैकूट मंदिर है, हुत माता भवन है, त्रिसंध्या माता है, दूध गंगा है, वो ब्रह्म पर्वत व ब्रह्म सरोवर है। तो इसी के लिए हमने आप सभी को यहाँ पे एकत्रित किया है कि इसके बारे में हम श्रद्धालुओं को एक मैसेज देना चाहते हैं। जो आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफली, जैसे मैंने त्रिसंध्या माता के लिए आपको बताया, भवन से 1 से 2 किलोमीटर दूर एक जलधारा बहती है, जिसको प्रसिद्ध त्रिसंध्या माता के नाम से ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसका बड़े ग्रंथों में भी इसका वर्णन है त्रिसंध्या माता का। और इसकी विशेषता ये है कि ये त्रिसंध्या माता दिन में 3 बारी अलग अलग समय पे एक जलधारा के रूप में नीचे उतरती है, और ठीक 1 से 2 घंटे के बाद जब ये सूखती है तो ये नीचे से ऊपर की तरफ सूखती है। और जब आप वहाँ पर फिर वापस जाएंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ पर कभी जल का कोई बूंद वहाँ पर दिखने को नहीं है। ये पूरे विश्व में एक ऐसा अद्भुत दर्शन है जो आपको पूरे विश्व में कहीं पे नहीं मिलेगा। महाभारत काल में भी इसका जिक्र है। इसी से 2 से 3 किलोमीटर जाने के बाद सत्तरसुन एक मैदान है, वहाँ पर आपको दूध गंगा के दर्शन होंगे। और थोड़ा और आगे जाने के बाद, जैसे आप सबको पता होगा ब्रह्मा पीक, तो ब्रह्मा पीक के दर्शन भी आपको उसी स्थान पर होंगे। और उसके दामन में ब्रह्म सरोवर भी आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। ये हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ये आरंभ होती है। और इस वर्ष भी ये 8 जुलाई 2024 को आरंभ होगी। तो इसका थोड़ा मैं शेड्यूल आपको बताना चाहता हूँ। 8 जुलाई 2027 दोपहर को धरालन नगरी कठुआ से ये प्रस्थान करेगी, और ये शालामार के रणवेश्वर मंदिर में इसका भव्य स्वागत होगा। शालामार से पुरानी मंडी राज तिलक रोड परेड से होते हुए ये बेलीचराना हुत माता मंदिर में पहुंचेगी, और जहां पर इसका जो नाइट स्टे होगा ये हुत माता मंदिर में ही होगा। और कमेटी की तरफ से वहां पर एक जागरण का भी आयोजन होगा। इसी के साथ अगले दिन सुबह 9 तारीख 7 2024 को बेलीचराना हुत माता मंदिर से ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के गौरीशंकर मंदिर सरकूट में ये पहुंचेगी। और रात्रि का जो विश्राम होगा वो गौरीशंकर मंदिर कठुआ में ही, ये क्या बोलते हैं, किश्तवाड़ में ही रहेगा। अगले दिन 10 जुलाई 2024 प्रातः 9 बजे गौरीशंकर मंदिर सरकूट से ये यात्रा निकलेगी, और दक्षिण के राधा कृष्ण मंदिर सोंदर में ये यात्रा पहुंचेगी। और रात्रि का जो विश्राम होगा वो अपना सोंदर में ही रहेगा। अगले दिन 11/7/2024 को प्रातः 10 बजे राधा कृष्ण मंदिर सोंदर से ये यात्रा निकलेगी, और विराट माता मंदिर दिलगुट में इसका विश्राम रहेगा।
12/7/2024 प्रातः 9 बजे विराट माता मंदिर दिलगुट से ये छड़ी निकलेगी और नंथनाला गुगट में इसका जो विश्राम होगा वो रात्रि का रहेगा। इसके साथ अगले दिन सुबह 13/7/2024 को गुगट से ये छड़ी यात्रा निकलेगी और जो इसका विश्राम होगा वो कैकूट मंदिर राम मंदिर में रात्रि का रहेगा। 14 तारीख 7 बजे सुबह प्रातः कैकूट मंदिर से ये भवन के तरफ निकलेगी और उसका डिस्टेंस 2 से 3 किलोमीटर होगा और वहाँ पर आप माता के दर्शन कर सकते हैं। साथ में वहाँ पे एक हवन होगा पूर्ण आहुति के बाद, जो मैंने पहले बताया था कि आप अलग स्थानों के भी वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद रात्रि विश्राम है जो आपका कठुआ में ही रहेगा, ये कैकूट में रहेगा रात्रि का विश्राम। और हमारी संस्था के द्वारा आपको फ्री लंगर, रहने की व्यवस्था और गाड़ियों की सुविधा प्राप्त होगी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी आपको यात्रा की सुरक्षा और मेडिकली सुविधाएं प्राप्त होगी। ये लगभग 400 किलोमीटर का ये एक ट्रैक रहेगा और आपके माध्यम पहले तो आपसे कोई प्रश्न करना चाहिए। यात्रियों की वहाँ पर व्यवस्था है लगभग 1000 से 2000 यात्री होगी, ऐसे तो अनलिमिटेड है। 1000 से 2000 यात्रियों की वहाँ पर हमने व्यवस्था की है। और किसी ने कोई प्रश्न करना हो? रहने की व्यवस्था सब खुद माता ट्रस्ट जो हमारी संस्था है उसकी तरफ से ही रहेगी। 400 किलोमीटर का ये ट्रैक रहेगा। और इसी के साथ फिर से एक बार आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये जो समय हमें बहुमूल्य समय दिया और आपसे एक निवेदन भी करता हूँ कि इस जो ये कार्यक्रम रहेगा इसका प्रचार और प्रसार करने में कमेटी की आप मदद करें, आपसे यही निवेदन रहेगा। जी किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ये बताया कि 5 तारीख से 8 जुलाई 2024 से ये यात्रा शुरू होगी और जो प्रथम ये धरालट नगरी कठुआ से ये प्रारंभ होगी। उसके बाद ये वहाँ से होते हुए प्रस्थान करेंगे और जम्मू के रंगेश्वर मंदिर में इसका जो क्या बोलते हैं हम भव्य स्वागत होगा। उसके बाद पुराने मंडी राजतिलक रोड ब्रिज से होते हुए बेलूसराना माता मंदिर में ये उस रात्रि का जो विश्राम होगा वो वहाँ पे रहेगा। उसके बाद अगले दिन वहाँ से निकलते हुए बेलूसराना मंदिर से निकलते हुए ये सतपुट जिला किश्तवाड़ के गौरीशंकर मंदिर सतपुट में पहुँचेगी। सतपुट में रात्रि का विश्राम रहेगा और अगले दिन गौरीशंकर मंदिर सतपुट से ये निकलेगी और राधा कृष्ण मंदिर सोंदर पहुंचेगी और रात्रि विश्राम आपका सोंदर में ही रहेगा। इसके बाद अगले दिन 11 जुलाई 2024 को राधा कृष्ण मंदिर सोंदर से ये छड़ी यात्रा निकलेगी और विराट माता मंदिर दिलगुट पहुंचेगी और रात्रि का विश्राम आपका दिलगुट में रहेगा। 12 तारीख को ये छड़ी यात्रा विराट माता मंदिर दिलगुट से निकलेगी और गुगुट नंथनाला में इसका जो है रात्रि का विश्राम रहेगा और 13 तारीख को प्रातः सुबह गुगुट से ये छड़ी यात्रा निकलेगी और रात्रि को ये कैकूट में इसका विश्राम रहेगा। 14 तारीख को ये छड़ी यात्रा कैकूट से निकलेगी और माता मंदिर में पहुंचेगी और इसके साथ आप जैसे मैंने थोड़ा पहले भी बताया कि आप और स्थानों के भी दर्शन कर सकते हैं और रात्रि का विश्राम जो हमारा है ये कैकूट राम मंदिर में ही रहेगा। सर यात्रा जो है कितने किलोमीटर का ट्रैक रहेगा और आप जाएंगे यात्रा उसमें किस तरह के इंतजाम करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो हमारी संस्था है संस्था की तरफ से फ्री लंगर रहने की सेवा ये गाड़ियों की व्यवस्था सब संस्था की तरफ से होगी और यात्रियों की सुरक्षा ये मेडिकल सुविधाएं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही प्राप्त होगी और ये लगभग 400 किलोमीटर का एक ट्रैक रहेगा जिसमें आपको थोड़ा गाड़ियों में रहेगा और 18 से 20 किलोमीटर का जो आपका पैदल सफ़र रहेगा। आखिरी सवाल है कि बहुत सारे बार यार जानकारी मिली लेकिन क्या ऐसा
यात्रा होगी, क्या आप चाहते हैं कि कोई ऐसा टूरिस्ट मैप में लाया जाए जो बाहर से श्रद्धालु आए वो यहाँ का रुक करे, और क्या वहाँ पर इतना ट्रैक है कि लोग खुद वहाँ पर पहुँच सके? ये तो यात्रा जो हर साल निकलती है, आप उस हिसाब से इंतजाम करते हैं, लेकिन जो हर साल हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं बाहर से, क्या उनके इंतजाम आपकी मांग है या आपने की है प्रशासन से कि वो खुद जाए? बिल्कुल मैम, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर वर्ष वहाँ पर देश के अलग अलग कोनों से वहाँ पर लोग आते हैं, और हाँ, हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा हाइप मिले और आने वाले समय में यहाँ पर पूरे देश, पूरे वर्ल्ड से लोग आए। ये माता बेटी है, उनसे बिजनेस है यहाँ पर, इनसे बातचीत हो रही है और 8 जुलाई से ये यात्रा शुरू होगी। 400 किलोमीटर ट्रैक है और ये इनकी तरफ से कहा गया है कि पूरे इंतजाम श्रद्धालु जाएंगे उनके लिए किया गया है, प्रशासन का पूरा सहयोग है। लेकिन जो मांग है कि इससे जिस देश को भी इतना ज़्यादा प्रचार मिले कि जो श्रद्धालु हर वक्त यहाँ पर जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं वो यहाँ का विजिट करें और श्री माता के दर्शन करें।